नमस्कार मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, उम्मीद है कि आप सब में नई ताजगी होगी और जैसे जैसे खबरें निकल के आ रही हैं वैसे वैसे आप भी एक्टिव हो गए होंगे अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर के, अपने मेडिकल के लिए। तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आपने देख लिया होगा, अपनी कमियों को दूर कर रहे होंगे और साथ ही नई एनर्जी के साथ आप अपने रास्ते पर आज दौड़ना शुरू कर दिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इनके साथ कुछ अनिवार्य चीज़ें, जैसे कि लगातार मैं आप सबके बीच में आ रहा हूं, तो एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है आपकी डीबीपीएसटी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सारी चीज़ों के बाद। तो ये आपको जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही जिन साथियों ने फॉर्म में कुछ गड़बड़ियाँ कर दी हैं, किसी ने कैटेगरी गलत कर दिया है, किसी ने नाम पता गलत लिख दिया है, किसी ने सर्टिफिकेट गलत लगा दिए हैं, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। तो इनके सॉल्यूशंस भी आपको जान लेने चाहिए। साथ ही बहुत सारे साथी जो हैं उनके सर्टिफिकेट्स अभी हैं नहीं, ग्रेजुएशन को लेकर के कुछ डाउट्स हैं या फिर डिग्री को लेकर के डाउट हैं, तो इन सारे पहलुओं पर भी बात करेंगे। कुल मिला जुला करके ये सारी चीज़ें आपको जान लेना जरूरी है और आपको सुन के समझ के अपना फाइल बना करके रख लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक भी जितने पेपर मैंने आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से एक भी नहीं रहेगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, आपके ऊपर दया दिखाई जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको 1-2 हफ्ते का टाइम दिया जाए कि आप यहाँ आकर के जमा कर दीजिएगा। लेकिन ये एक बेकार की परेशानी होगी आपके लिए, क्योंकि आप फिर वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, फिर आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे और वापस वहाँ जा करके सबमिट करेंगे 2 हफ्ते बाद। तो फिर ये इतना क्यों मेहनत करना, इससे बेटर है कि आप 5 मिनट का ये वीडियो देख करके सारे डॉक्यूमेंट्स समझ लीजिए, ताकि कम से कम ये तो नहीं कहिएगा ना कि सर जी खाली वकील कहते हैं और डॉक्यूमेंटें नहीं बताए। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा दे रहे हैं और आप सबको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लीजिएगा। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता दूं कि हर चीज़ की 2 कॉपी होनी चाहिए, जीरॉक्स और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये चीज़ आप पहले जान लीजिए। तो जितना भी बता रहे हैं ना, यो मैं बाद में बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन आप समझिए कि 2 कॉपी, 2 कॉपी, 2 कॉपी, 2 कॉपी, 2 कॉपी, फोटो छोड़ के। फोटो का कम से कम 10 फोटो लग जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 20 कॉपी अपने पास रखनी है और थोड़ा बढ़िया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो निकलवाइएगा, ताकि क्योंकि वो काफ़ी दिन तक आपके बायोडाटा में रहता है। ठीक है, तो चलिए अब 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी चीज़ों के और आपके समस्याओं का भी समाधान, जैसे कि सर्टिफिकेट में नाम गड़बड़ है, ये सारी चीज़ों के लिए क्या क्या करना है और कितने रुपए की एफिडेविट बनानी है, इन सारी चीज़ों पर भी अब चर्चा शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, और हर चीज़ को बेटर है ना कि एक पेपर पे ना लिख लीजिए, ताकि जब आप फाइलिंग कीजिएगा, इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक लिख लीजिए पेपर पे, जब आप अपना फाइलिंग बनाइएगा तो आप मिलाते जाइएगा कि हाँ ये ठीक है, ये है, ये है, ये है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये आखिरी चरण है आपकी सफलता का, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चूक हो मेरे रहते, तो मैं तो ऐसा ना होने दूंगा अपने साथियों के साथ। चलिए तो अब शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ दबा लीजिए, ताकि हमको हौसला भी मिलता रहे कि हाँ हमारी रीच बढ़ रही है आप लोगों के साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करते हैं। कुछ लोग 5वीं का बोल रहे हैं, 5वां बहुत कंपल्सरी नहीं होता है, 10वां से शुरू होता है। 10वां का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 11वां का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वां मतलब सॉरी 12वां नहीं मतलब इंटरमीडिएट, 11वां नहीं 12वां का आपको चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, ये तो आपको पता है। अब बहुत सारे लोग उसमें भी होशियारी करते हैं कि ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का ही लेकर के जाते हैं। क्यों भैया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं है आपके पास? तो ऐसा मत किया कीजिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का ले जाइए। अब कहिएगा कि इसकी क्या जरूरत है? देखिए, इसकी ज़रूरत यह है कि जब फाइल मोटी रहती है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो छोटा मोटा जो पेपर इधर उधर भी होता है ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत पेपर है इसके पास, तो इग्नोर कर देते हैं। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। और मेरे साथ रहा कि आप इतना भी ना सीखें और मैं आपको इतना ना सिखाऊं, तो मैं क्या मतलब है फिर? तो इसलिए जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है सब लगा के ले जाइए। तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रख लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिग्री। डिग्री कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन कंपलसरी होती है। किस मायने में कंपलसरी हो जाएगी ये समझ लीजिए। आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो डिग्री कंपलसरी है, या अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है।
तो अगर आप में से किसी के पास डिग्री नहीं है तो उसको अपने यूनिवर्सिटी से जा करके प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लेना चाहिए। उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 महीने रहती है, तो आप 6 महीने उससे आपका काम चल जाएगा। तो यथाशक्ति, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है 3-4 दिन का, और कोई यूनिवर्सिटी अगर ठीक से काम करती है तो 3-4 दिन में मिल जाता है, नहीं तो हफ्तों 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। इसलिए वो पहले बनाना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको आज बता दे रहा हूँ कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपके शिक्षण संबंधी हो गए। साथ ही अगर आपने एनसीसी किया, ये अलग अलग कोटा, इसका तो आपको पता है कि इसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, प्लस कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट्स नोटिफिकेशन से पहले आपने जो सबमिट किए थे वो आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी तो आपको, मतलब अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना ईडब्ल्यूएस तो आय प्रमाण पत्र और प्लस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें लगेंगी। ओबीसी में क्रीमी लेयर से नीचे हैं तो आपको उसके लिए भी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी चाहिए, उसमें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट के कुछ मुख्य जो बिंदु जो प्रॉपर होते हैं, ये होते हैं। अब इसके अलावा आते हैं आपकी समस्याओं पर। जैसा कि आप सबने लगातार सवाल रेज किए कि सर फॉर्म में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं, किसी ने कैटेगरी अपनी गलत भर दी है, तो आप सर, और इन सारी चीज़ों की 2-2 कॉपी मैंने आपको बता दी हैं और फोटो आपको रखने हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वो साथी जो लगातार, देखिए अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है, फॉर्म भरते वक्त एग्ज़ाम हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो को रीशूट करना पड़ रहा है और आप सब तक पहुंचा रहा हूं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दूसरे चरण की, जिसमें उन छात्रों की बात कर लेते हैं जिनके मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम में एरर रहते हैं, फादर्स नेम में एरर रहते हैं, गांव के नाम में एरर रहते हैं, अलग अलग तरह के, कहीं के नहीं होता है, कहीं आर नहीं होता है, कहीं स्पेस हो जाता है, कहीं नहीं होता है। इस तरह की जो इतनी भी प्रॉब्लम्स डॉक्यूमेंट संबंधी आती हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसको लेकर के इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बताऊं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। पर फिर भी ऑन द सेफर साइड आपको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। एफिडेविट बनाने का सिंपल तरीका है कि आप अपने तहसील में जाइए और नोटरी से मिलिए और कहिए कि एफिडेविट बना दें, जिसमें आपको ये मैटर लिखवाना है कि अपना नाम लिखवाना है, पिता का नाम लिखवाना है, और मैं ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी सही है, ये सिर्फ एक छोटी सी सरकारी त्रुटि है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या धांधली नहीं की जा रही है, और अगर मैं ऐसा कुछ भी दोषी पाया जाता हूं तो आप इसके लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं है। बस ऐसा एक एफिडेविट बनवाना है। अगर एक ही तरह की गलती सारे सर्टिफिकेट्स में है तो एक एफिडेविट से हो जाएगा। अलग अलग तरह की गलतियां अलग अलग सर्टिफिकेट्स में है तो फिर आपको अलग अलग एफिडेविट्स बनवाने पड़ेंगे। एक एक एफिडेविट एक एक सर्टिफिकेट के बेस पर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो भी मिस्टेक्स हैं उसको लेकर के। अब एक और चीज़ और ये आ रहा है कि कुछ साथियों ने जो है फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स अभी उनके पास नहीं है, वो नहीं है, खो गए हैं, मिस हो गए हैं, मिसलीड हो गए हैं, या जो भी है व्हाटएवर। देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, बट आपके पास अभी फ़िलहाल तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप उसके इक्विवेलेंट जो भी दूसरी सर्टिफिकेट आपने बनवाई है उसको अपने पास रखिए और साथ ही एक एफिडेविट बना के रखिए और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। हालांकि रूल के हिसाब से यही होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वही आपको शो करना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, बट एट द एंड आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है और आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि जिन साथियों ने फॉर्म में कुछ गलत डेटा डाल दिया है, जैसे अपनी कैटेगरी ही गलत डाल दी है, जनरल है तो आउटसाइड मतलब ओबीसी डाल दिया है, या फिर एससी का, मतलब जिसने फॉर्म में भरते टाइम गड़बड़ी कर दी। देखिए अब इसका कोई भी सुधार या सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैंने आपको बहुत पहले ब्रीफ वीडियो में एक बात बताई थी कि एक सॉल्यूशन इसका ये होता है कि आप जो है भर्ती बोर्ड जाएं और वहाँ एक एप्लीकेशन दें और वहाँ से जाकर के चीज़ों को ठीक करा लें आपके रिजल्ट आने से पहले, आपके आंसर की आने से पहले। तो मैंने ये सॉल्यूशन आपको बहुत पहले दिया था, लेकिन आप में से पता नहीं कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया। पर अब नहीं हो सकता क्योंकि आपकी फाइनली रिजल्ट भी बन चुकी है, मेरिट लिस्ट भी शायद बन ही जाएगी, जल्दी ही बन चुकी होगी, तो बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। तो अब आप जिस कैटेगरी में हैं ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप उस कैटेगरी को साबित कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गई चीज़। अदर स्टेट्स के बच्चे जो पूछ रहे हैं कि उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनको सिर्फ अपने शैक्षिक जो संस्थान है बस उनकी योग्यताएं चाहिए, जो अहार्ता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है वीडियो के, और इसके अलावा आपको कोई बहुत विशेष अलग से चीज़ें नहीं लगती हैं, ना ही कोई राशन कार्ड, ना ही कोई जाति या निवास प्रमाण पत्र।
ठीक है। और EWS को लेकर के एक और चीज़ बताओ, EWS के लिए आपको अलग से बनवाना पड़ता है। तो ये हो गई चीज़ें। बाकी आपको कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ, प्रणाम।